Students, let me start now chapter 7 algebraic expression and identities क्लास 8 है सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। आज आपका जो टॉपिक्स है वो आपका रिलेटेड है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अभी आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा बेटा कि क्या होता है एल्जेब्रा। मैं आपको बता दूं कि एल्जेब्रा मीन्स होता है बीजगणित। क्या होता है बेटा? बीजगणित। अब बीजगणित के अंदर क्या बातें हैं वो आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा, फिर भी मैं आपको कोई बात पॉइंट बताता हूँ। एल्जेब्रा का मतलब होता है जिसमें न्यू में नंबर्स एंड अल्फाबेट का कॉम्बिनेशन हो। एल्जेब्रा का मतलब क्या होता है? अल्फाबेट और नंबर्स का कॉम्बिनेशन। जो सवाल क्वेश्चंस बनते हैं उसको एल्जेब्रा कहा जाता है। उसमें कुछ पॉइंट्स हैं, मैं उनके बारे में डिस्कस करूंगा। इसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज की ओर ले चलूंगा। चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स। जैसे मैंने पहला पॉइंट आपको लिया है वेरिएबल्स। क्या लिया बेटा? वेरिएबल्स। यानी वेरिएबल्स क्या होता है? They take different numerical value are represented letters of the English alphabet। अगर आपसे कोई पूछता है कि बेटा वेरिएबल्स क्या होते हैं, तो वेरिएबल्स का तात्पर्य है कि जो भी हमारे इंग्लिश अल्फाबेट में जितने भी लेटर्स आते हैं वो कहीं पे भी लिखे हैं वो आपको वेरिएबल्स कहलाएंगे। कहने का तात्पर्य है हमारे इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर्स। कितने लेटर होते बेटे? 26 लेटर्स। यानी कि कौन कौन होते हैं? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। जितने भी हमारे इंग्लिश के अल्फाबेट हैं वो हमारे वेरिएबल्स कहलाएंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? इसके बाद दूसरा पॉइंट मैंने लिया आपका टर्म्स। क्या लिया मैंने? टर्म्स। ईच टर्म इज प्रोडक्ट। ईच टर्म इज प्रोडक्ट ऑफ वन एंड मोर नंबर्स। जिसमें वन या एक से अधिक नंबर्स का प्रोडक्ट किया जाए नंबर्स एंड वेरिएबल्स के साथ में, उसको टर्म्स कहा जाता है। इसके बाद मैंने आपकी पॉइंट लिया है कोफिशिएंट। इन अ टर्म ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ईच ऑफ द फैक्टर्स विद द साइन ऑफ द टर्म इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ अ फैक्टर। एक एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं मैं आपको। मैंने जैसे लिया एक कुछ एग्जाम्पल माइनस के 3xy। अब मैं इस पर कोफिशिएंट बात करता हूँ एक्स की। मैं जिस नंबर की बात करता हूं, मैंने एक्स की बात की तो एक्स को छोड़ के रिमेनिंग जो नंबर्स बचा, जो भी बचा है वो आपका उसका कोफिशिएंट कहलाएगा। अगर मैं वाई का बोलता तो वाई छोड़ देते माइनस का 3x। अगर मैं पूछता कि माइनस 3y का कोफिशिएंट क्या होगा तो आपका x हो जाता। क्लियर स्टूडेंट्स? इसके बाद मैंने हेडिंग डाली आपकी न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। क्या डाली बेटा? न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ माइनस 3xy इज -3। यानी कि इसमें जो xy में न्यूमेरिकल जो नंबर्स का यूज किया गया है वो क्या है? -3। इसके बाद आएगा आपका मोनोमिकल। क्या आएगा बेटा हेडिंग? मोनोमिकल। क्या होता है मोनोमिकल? मोनोमिकल का मतलब होता है, मैं आपको जितनी भी डेफिनेशन मतलब आपको माध्यम से डाल दूंगा, डॉक्यूमेंट के माध्यम से। आपको सिर्फ हेडिंग समझा दूं, हेडिंग समझ लीजिए क्या होता है मोनोमिकल। मोनोमिकल का मतलब वो होता है बेटा कि एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच कॉन्सेप्ट ओनली वन नॉन जीरो टर्म इज कॉल्ड मोनोमिकल। जिसमें एक टर्म हो उसको हम क्या बोलते हैं? यानी कि प्लस या माइनस लगा के कोई अगला टर्म ना दिया गया हो उसको हम मोनोमिकल बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर में आपको बता दूं, जैसे मैंने कहा 10x² ab² माइनस के 3ab। ये जितने भी आप देखते हैं इसके आगे अगर जैसे मैं आपको कह दूं कि 10x² प्लस के 10x, तो ये आपका मोनोमिकल नहीं होगा। ये आपका मोनोमिकल नहीं होगा क्योंकि इसमें प्लस या माइनस लगा के अगला टर्म जोड़ दिया गया। कहने का तात्पर्य है जिस किसी भी नंबर्स के बीच में प्लस या माइनस लगा के अगला टर्म जोड़ दिया जाए तो वो मोनोमिकल नहीं होता है। मोनोमिकल का मतलब होता है कि वन टर्म मतलब कि प्लस या माइनस लगा के कोई भी टर्म नहीं होना चाहिए। क्लियर स्टूडेंट्स? अब मैं आपको मोनोमिकल के बाद दूसरी हेडिंग में आपको समझा रहा हूं, समझिए। आता बाइनोमिकल। क्या आता बेटा? अब भाई बाइनोमिकल मतलब क्या होता है बेटा? बाइनोमिकल एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंसेंट ऑफ टू नॉन जीरो टर्म इज कॉल्ड बाइनोमिकल।
यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं बताऊं, जैसे m प्लस एन या m स्क्वायर प्लस के एन या a स्क्वायर बी प्लस ए बी। मैंने आपसे बोला कि प्लस या माइनस लगा के अगला कोई भी टर्म जोड़ा हो उसको बोलते हैं बाइनोमिकल। हिंदी में बोल सकते हैं द्विघाती द्विपद, यानी कि मोनोमिकल मैंने आपको बताया। अगली हेडिंग जो मैंने आपको बताई वो क्या बताई मैंने आपको, बाइनोमिकल। तीसरी जो हेडिंग है मेरी वो है ट्राइनोमिकल। क्या बेटा, अब ट्राइनोमिकल क्या होता है कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ थ्री नॉन जीरो टर्म। इसमें कितने टर्म होने चाहिए, थ्री नॉन जीरो टर्म ओनली इज कॉल्ड ट्राइनोमिकल। एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं बताऊं तो एग्जाम्पल के तौर में आप बोल सकते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड या एक्स क्यूब प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड। मतलब कि इसके साथ में कितने टर्म होंगे, थ्री नॉन जीरो टर्म। कितने टर्म होंगे, थ्री नॉन जीरो टर्म। के लिए स्टूडेंट ये आपका क्या है, ट्राइनोमिकल। क्या है बेटा, ट्राइनोमिकल। अगला है इसके बाद पॉलिनोमिकल। क्या है बेटा हेडिंग, पॉलिनोमिकल का मतलब होता है जिसमें दो या दो से अधिक टर्म्स हो, टू या टू, यानी कहने का तात्पर्य है कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंसिस्ट नॉन जीरो या बोल सकते हैं वन टू एंड मोर टर्म्स इज कॉल्ड पॉलिनोमिकल। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे बोल सकते हैं कि 2a प्लस के 5b, ये भी आपका पॉलिनोमिकल में आ जाएगा। या और भी आप ले लें कि 2x स्क्वायर प्लस bx प्लस c प्लस 1। तो मतलब दो या दो से अधिक टर्म्स को हम पॉलिनोमिकल कहते हैं, दो या दो से अधिक। क्लियर स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको बताया। मैंने आपको क्या बताया, वेरिएबल्स पर समझाया, फिर मैंने आपको टर्म्स के बारे में समझाया, फिर मैंने आपको कोफिशिएंट के बारे में एक्सप्लेन किया, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बताया, बाइनोमिकल बताया, ट्राइनोमिकल बताया, पॉलिनोमिकल बताया। इसके बाद आता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमिकल्स। क्या आता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमिकल्स। समझेंगे बेटा डिग्री ऑफ पॉलिनोमिकल्स क्या होती हैं। डिग्री ऑफ पॉलिनोमिकल्स, इसका मतलब क्या होता है समझिए बेटा कि द डिग्री ऑफ पॉलिनोमिकल इज अ ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट, जिसकी सबसे हाईएस्ट पावर हो टर्म्स में उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमिकल। एग्जाम्पल के तौर पे ले लें हम 2x क्यूब माइनस के 3x पे पावर 5 प्लस 5x पे पावर 6। अगर मैं आपसे पूछूं इसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमिकल कितनी है तो आप बोल सकते हैं कि हाईएस्ट पावर आप देखते हैं क्या है, 6 है, यानी कि जो हाईएस्ट डिग्री कितनी हो जाएगी, वो कितनी हो जाएगी बेटा, 6 हो जाएगी। क्लियर स्टूडेंट, जो आपको मैंने बताया। अब मैं आपको कुछ और चीजें समझा रहा हूं, वो समझेंगे बेटा आप लोग। एडिशन ऑफ पॉलिनोमिकल्स हेडिंग है आपकी एडिशन ऑफ पॉलिनोमिकल। एडिशन जोड़ने के, तो पॉलिनोमिकल जोड़ने के एडिशन के दो टर्म्स, दो मेथड होते हैं। एक होता है हॉरिजॉन्टल मेथड, एक होता है वर्टिकल मेथड। हॉरिजॉन्टल मतलब बोल सकते हैं रो मेथड, जो वर्टिकल मतलब होता है वो कॉलम मेथड होता है। तो मैं आपको दोनों चीज बता रहा हूं, समझेंगे। जैसे मैंने पहले एग्जाम्पल के दौर में लिया सवाल 5x प्लस का 3y कॉमा 4x माइनस के 4y
प्लस जेड एंड माइनस 3x प्लस 5y प्लस 2z। अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, वो भी किस मेथड से? हॉरिजेंटल मेथड से। हॉरिजेंटल मेथड क्या होता है? यानी कि 5x प्लस का 3y प्लस 4x माइनस के 4y प्लस जेड एंड लगा, यानी कि प्लस लगाएंगे और प्लस का प्लस लगाया आपने बेटा माइनस के 3x प्लस के 5y प्लस के 2z। क्लियर स्टूडेंट्स? अब देखेंगे 5x प्लस के 3y प्लस के 4x माइनस के 4y प्लस के z प्लस माइनस माइनस का 3x प्लस के 5y प्लस के 2z। अब हमें क्या करना है? इनको जोड़ना है। सबसे पहले क्या करेंगे? जो इनकी एक से टर्म है लाइक टर्म के अकॉर्डिंग हम पहले x वाले टर्म लाएंगे, तो 5x प्लस का 4x और माइनस का 3x। क्लियर? अब y वाले लाएंगे तो 3y माइनस के 4y और प्लस के 5y। अब z वाले लाएंगे बेटा तो प्लस के z और प्लस के 2z। क्लियर? अब इनको जोड़ना है, तो हम देखते हैं इनको जोड़े। 5 और 4 कितना हुआ बेटा? 9x माइनस का 3x प्लस 3 और 5 8y माइनस के 4y प्लस 2 और 3 2 और 1 3z। देखिए बेटा इसके आगे जब कोई नंबर नहीं है उसको 1 माना जाता है, यानी कि नंबर्स को जोड़ा जाता है। जो अल्फाबेट होते हैं उनको आप सेम लिख देते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? अब क्या करेंगे हम? लिख 9 में से 3 घटाए बेटा 6x आएगा, 8 में से 4 घटाएंगे बेटा तो 4y आएगा प्लस के 3z। ये आपका इसका आंसर। ये मैंने आपको बताया बाई हॉरिजेंटल मेथड। बाई हॉरिजेंटल मेथड। अब मैं अगली जो है अगला क्वेश्चन जो एग्जाम्पल समझाने जा रहा हूं वो आपका है बाई वर्टिकल मेथड यानी कि कॉलम मेथड। सवाल क्या है आपका? 7a प्लस 5b कॉमा 6a माइनस 6b प्लस 3c एंड माइनस के 5a प्लस 7b प्लस 4c। इसको बेटा हम लोगों को ऐड करना है लेकिन बाय वर्टिकल मेथड यानी कि कॉलम मेथड। कैसे सॉल्व करते हैं देखें बेटा। पहले आपने लिखा 7a प्लस के 5b, अब क्या है 6a तो इसके नीचे आएगा 6a माइनस के 6b। अगला कह रहा है माइनस का 5a प्लस का 7b, तो कह रहा है प्लस के 4c। अब इनको क्या करना है बेटा? ऐड। तो हम लिखेंगे यहाँ पे ऐड करने पर ऐड लिख रहे हैं तो देखते हैं 7 और प्लस 6 प्लस दोनों पॉजिटिव हैं। 7 6 हुआ 13। 13 में से माइनस का 5 घटाइए तो बचेगा कितना बेटा? 8 8a। अब क्या देखते हैं ये 5 प्लस के ये 7 प्लस के तो 7 5 कितना हुआ बेटा? 12। 12 में 6 घटाया तो प्लस के 6b। 4c का कोई ऐड नहीं है तो सेम टू सेम लिख देंगे। इसका जो आंसर आया वो आया 8a प्लस 6b प्लस 4c। ये आपको मैंने बताया एक तो आपका हॉरिजेंटल मेथड, दूसरा मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो आपका वर्टिकल मेथड यानी कि कॉलम मेथड। इसको रो मेथड बोलते हैं, इसको कॉलम मेथड बोलते हैं, इसको हॉरिजेंटल मेथड बोलते हैं, इसको वर्टिकल मेथड बोलते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? अब इसी टाइप को मैं आपको सबट्रैक्शन बताऊंगा, समझेंगे सबट्रैक्शन कैसे सॉल्व किए जाते हैं। क्या करना बेटा? सबट्रैक्शंस। सबट्रैक्शंस यानी कि कोई भी एक सवाल ले लीजिए आप, माना कि
2x माइनस के 5y प्लस 3z फ्रॉम 5x प्लस 9y माइनस 2z। और इसको सॉल्व करना है बाय हॉरिजेंटल मेथड। किसकी मेथड सॉल्व करना है? बाय हॉरिजेंटल मेथड। समझेंगे बेटा हॉरिजेंटल मेथड से कैसे सॉल्व किए जाते हैं, इस चीज को विशेष ध्यान देंगे बेटा आप लोग। सबसे पहले हमने ये क्या देखा कि फ्रॉम लिखा है तो फ्रॉम वाला टर्म इस साइड लाएंगे, यानी कि 5x प्लस के 9y माइनस के 2z। अब क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि माइनस ब्रैकेट में लिखेंगे 2x माइनस के 5y प्लस के 3z। क्लियर स्टूडेंट्स? अब इसको सॉल्व करना है हमें, तो 5x प्लस के 9y माइनस के 2z। अब हम कराएंगे इसका मल्टीप्लाई, तो जो संख्या माइनस की होगी वो प्लस की हो जाएगी, प्लस की हो माइनस, यानी प्लस मल्टीप्लाई माइनस कराए तो माइनस का 2x प्लस के 5y माइनस के 3z। अब सॉल्व करना है तो x वाले एक टर्म लाएंगे, यानी कि 5x माइनस के 2x प्लस के 9y प्लस के 5y माइनस के 2z और माइनस के 3z। हम देखते हैं ये प्लस का ये माइनस का सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 5 में से थ्रू गया 3x, 9 और 5 दोनों प्लस के हैं, 9 और 5 जोड़ेंगे कितना हुआ 14y, माइनस के जोड़ेंगे तो माइनस 3 और 2 कितना हुआ बेटा 5z। ये आपका क्या हुआ? बाय हॉरिजेंटल मेथड से सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करना। अब मैं आपको बता रहा हूं बाय कॉलम मेथड, यानी कि बाय वर्टिकल मेथड से किस प्रकार से सॉल्व किया जाए। सवाल दिया है x माइनस के 4y माइनस 2z फ्रॉम 7x माइनस 3y प्लस 6z। किससे सॉल्व करना है इसको? बाय वर्टिकल मेथड। किस सॉल्व करना बेटा? बाय वर्टिकल मेथड। देखेंगे फ्रॉम लिखा है, सबसे पहले उस टर्म को ऊपर लाएंगे, तो यानी कि 7x माइनस का 3y प्लस के 6z। अब इसको घटाना है, यानी कि x माइनस के 4y माइनस के 2z। हम देखते हैं इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। क्या करना है बेटा? तो जो नीचे संख्या प्लस की वो कायम हो जाएगी माइनस की, जो माइनस की वो कायम हो जाएगी प्लस में, जो माइनस में वो कायम हो जाएगी प्लस में। तो 7x में से x घटाया तो कितना आएगा बेटा 6x प्लस के 4y माइनस के 3y तो प्लस के y प्लस के 6 प्लस के 2 प्लस के 8z। ये आपका आंसर आ जाएगा। ये था मेरा सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉलिनॉमियल्स, किस प्रकार से सब्ट्रैक्शन किया जाता है। अब मैं आपको मल्टीप्लिकेशन बताऊंगा, तो आप समझेंगे मल्टीप्लिकेशन कैसे सॉल्व किए जाते हैं। देखेंगे बेटा मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनॉमियल्स, इसमें भी बेटा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मेथड्स का यूज किया जाता है। कोई एक सवाल ले लीजिए, कह रहा फाइंड अ प्रोडक्ट। फाइंड अ प्रोडक्ट, सवाल कह रहा है 7a² एंड 5ab²। कैसे सॉल्व करेंगे? 7a² मल्टीप्लाई 5ab²। तो पहले हम लोग नंबर का नंबर से मल्टीप्लाई, 5 से बन जाए कितना हुआ बेटा 35, a पे पावर 2 a पे पावर 1 यानी कि a पे पावर 3, b पे पावर 1 और b पे पावर 2 यानी b पे पावर 3। ये था आपका बेटा बाय हॉरिजॉन्टल मेथड से मल्टीप्लाई करना। अब मैं आपको बता रहा हूं वाई वर्टिकल मेथड से कैसे मल्टीप्लाई किए जाते हैं, समझेंगे बेटा।
बेटा एक सेकंड और, हॉरिजॉन्टल में जैसे कभी कभी ऐसा आ जाता है, जैसे मॉनोमिकल मैंने बताया आपको, बाइनोमिकल में आ जाए सवाल तो कैसे सॉल्व किया जाए वो भी समझ लीजिए बेटा। जैसे मैंने आपसे कहा कि मल्टीप्लाई करना है a प्लस बी एंड या बाई a प्लस 7, इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, और बाई हॉरिजेंटल मेथड से कुछ नहीं, आपको ऐसा करना है a प्लस बी मल्टीप्लाई a प्लस 7। क्लियर स्टूडेंट्स। अब क्या रहेंगे, a का मल्टीप्लाई हम लोग कराएंगे पहले a प्लस 7 में कराएंगे, प्लस लगाया, b का मल्टीप्लाई हम लोग कराएंगे a प्लस 7, सॉल्व करेंगे इसको बेटा। तो a का ये से कराएगा यानी कि a पे पावर 2 प्लस के 7a, प्लस b का कराएंगे तो ba प्लस 7b, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा a स्क्वायर प्लस 7a प्लस के 7b प्लस का ab, और सॉल्व करना है तो और सॉल्व कर सकते हैं, a स्क्वायर प्लस इसमें 7 कॉमन मिल रहा है यानी कि a प्लस b प्लस का ab, ये आपका बाई हॉरिजेंटल मेथड बाइनोमिकल मल्टीप्लिकेशन, माने 2 टर्म्स वाले हो या 3 टर्म्स वाले हैं, आपको इसी टाइप से सॉल्व करने होंगे। आप समझिएगा बेटा, आपको मैं बता रहा हूँ कॉलम मेथड से कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, समझ नहीं। कॉलम मेथड से कोई भी सवाल ले लीजिए, जैसे 5a माइनस 5b बाई 7a प्लस 8b, समझेंगे बेटा, 5a माइनस के 5b मल्टीप्लाई 7a प्लस के 8b, सॉल्व करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रम से इसका मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे, तो 7a का मल्टीप्लाई कराए तो 7 5 जा 35 a स्क्वायर माइनस 7 5 जा 35, अब आएगा ए बी, अब 7 करने पड़ गया, अब 8 बी का करेंगे, 8 5 जा 40 ए बी माइनस 8 5 जा 40 बी स्क्वायर। अब इसको क्रम से लिखेंगे तो 35 ए स्क्वायर माइनस 40 बी स्क्वायर माइनस 40 में से 35 घटाया तो प्लस के 5 ए बी, ये आपका था बाइनोमिकल ऑफ वर्टिकल मेथड। क्लियर स्टूडेंट्स। अब मैं आपको डिवीजन समझा रहा हूं, तो डिवीजन समझेंगे अब आप लोग, समझेंगे बेटा। कह रहा है डिवीजन ऑफ मोनोमिकल, डिवीजन कैसे किया जाए। कोई भी सवाल मान लीजिए, जैसे सवाल लिखा है कि 3x स्क्वायर वाई डिवाइड बाई 3xy, ये मोनोमिकल वाला कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग बेटा। 3x स्क्वायर वाई अपॉन 3xy, 3 से 3 खत्म, 1x से यहाँ 2x तक बन का बचा, y से y खत्म, आपका आंसर आया ओनली x। कितना आएगा बेटा, x। इसी टाइप को मैं आपको बता रहा हूँ पॉलिनोमिकल। पॉलिनोमिकल टाइप का सवाल कोई हो अगर डिवीजन में तो कैसे सॉल्व करते हैं देखेंगे बेटा। सवाल कह रहा है x स्क्वायर माइनस के y स्क्वायर माइनस के 3xy डिवाइड करना है बेटा x माइनस वाई, समझेंगे। x माइनस वाई से डिवाइड कैसे करते हैं देखेंगे। आपने लिखा x माइनस वाई डिवाइड एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर माइनस के 3xy। हम क्या देखते हैं, हमें क्या लाना बेटा, एक्स स्क्वायर। क्या लाना है, x। यहाँ एक x है, कितनी x की कमी है, 1x की, यानी कि हम x का मल्टीप्लाई कराएंगे। इस x का इसमें मल्टीप्लाई कराया तो x स्क्वायर आया, इसका इसमें वही होगा माइनस के xy। सब्ट्रैक्ट करने पे ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। अब ऊपर बचा कितना बेटा, माइनस के वाई स्क्वायर 3xy माइनस के प्लस के xy माइनस के 2xy। क्लियर स्टूडेंट।
अब हमें लाना कितना बेटा वाई स्क्वायर, कितना लाना है बेटा वाई स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे हम लोग, वाई स्क्वायर लाने के लिए हम क्या करेंगे, हम कितने से मल्टीप्लाई करें कि हमें वाई स्क्वायर आ जाए। तो बेटा आप दिमाग लगाएंगे थोड़ा सा, हमें वाई स्क्वायर लाना ना के लिए स्टूडेंट्स, तो हम लोग करेंगे माइनस के वाई स्क्वायर अपॉन एक्स से करेंगे मल्टीप्लाई। तो वाई स्क्वायर अपॉन एक्स से कराएंगे तो एक्स से एक्स से खत्म हुआ, आया माइनस का वाई स्क्वायर। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस वाई पे पावर 3 अपॉन कितना आ जाएगा बेटा एक्स आएगा। क्लियर, सब्ट्रैक्ट करने पे ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो अपना बचा माइनस के 2xy और माइनस के वाई स्क्वायर अपॉन एक्स, ये आपका बचा रिमाइंडर। ये रिमाइंडर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा क्वांटिटेंट। क्लियर स्टूडेंट्स, इस टाइप के सवाल को इस टाइप से सॉल्व किया जाता है। अभी और मैं समझाऊंगा तो और देखेंगे, और टाइप के जो हैं देखेंगे बेटा। जैसे कह रहा है कि सवाल क्या कह रहा है बेटा, 1 माइनस 4x प्लस 8x पे पावर 4 माइनस के 5x स्क्वायर प्लस 10x पावर 3 डिवाइड करना बेटा 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। क्लियर, x माइनस 1 सॉरी बेटा, देखेंगे क्या सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लिखते हैं कि ये हमारा जो क्रम दिया है ये हमारा रॉन्ग है, यानी इसको सबसे बड़ी, यानी कि आप बोल सकते हैं कि आपने असेंडिंग और डिसेंडिंग सुना होगा, इसको डिसेंडिंग मेथड में सबसे पहले लिखेंगे। डिसेंडिंग में सबसे बड़ी पावर, तो लिखेंगे 8x पे पावर 4, इसके बाद प्लस 10x पे पावर 3 माइनस के 5x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 1 डिवाइड बाई 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। अब सॉल्व करना है तो सॉल्व करेंगे 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 डिवाइड 8x पे पावर 4 प्लस के 10x पे पावर 3 माइनस के 5x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस का 1। अब हमें लाना बेटा 8x पे पावर 4, हमारे पास 2 है यानी 4 की कमी है, लेकिन 4 2 जाइए, यहाँ 4 है 2 कमी है यानी 4x पे पावर 2, 4 2 जा 8x पे पावर 4। अब इसमें कराएंगे प्लस 4x पे पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट करने पे माइनस प्लस एक फिनिश हुआ, 10 में से 4 घटाएंगे तो 6x पे पावर 3। अब बचा कितना प्लस के 4x स्क्वायर माइनस के 5x स्क्वायर यानी कि माइनस के x स्क्वायर प्लस के माइनस के 4x प्लस के 1। क्लियर, अब हमें 6s क्यों लाना है, 2 है यानी प्लस के 3 लाएंगे। अब s लाना है यानी कि एक s की कमी है, तो 3 2 जा 6x पे पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x, सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस प्लस फिनिश हुआ, माइनस के 3x स्क्वायर माइनस के x स्क्वायर माइनस के 4x स्क्वायर और प्लस के 4 3 7x और प्लस के 1। अब हमें माइनस के 4x स्क्वायर लाना बेटा, तो माइनस के आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस के 4 से नहीं होगी, माइनस के 2 से करेंगे। किससे करेंगे बेटा, माइनस के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4x पे पावर 2 माइनस के 2x प्लस के 2 प्लस माइनस फिनिश हुआ, 7 2 कितना हुआ बेटा 9x और माइनस के 1। अब इसको नहीं डिवाइड होगा तो ये क्या हो जाएगा रिमाइंडर, मुझे क्या प्राप्त होगा क्वांटिटेंट यानी कि 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। इस टाइप के डिवाइड को इस टाइप से सॉल्व किया जाता है। ये आपका था डिवाइड। अब मैं कुछ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज बता रहा हूँ, वो समझेंगे बेटा आप लोग, आइडेंटिटी कैसे सॉल्व की जाती है या कैसे हमें आइडेंटिटी प्राप्त होती है, समझेंगे बेटा।
हेडिंग है आइडेंटिटी। जैसे पहली आइडेंटिटी मान लीजिए आपकी दी गई है a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस के बी स्क्वायर। जी तो हमें फॉर्मूला हमने आपको बता दिया, आपने याद कर लिया। अब हम इसको कैसे डिफाइन करें, कैसे बिलीव करें कि जो सवाल कह रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर इतना ही आता है। तो मैं इसको प्रूव करके दिखा रहा हूँ कैसे आता है। देखेंगे बेटा, इसमें देखते हैं दो टर्म्स है, एक LHS है एक RHS। हमने टेकन LHS लिया है, यानी कि क्या किया, टेक LHS यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि इसको इस प्रकार लिख सकते हैं बेटा a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, यही लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इस वाले a का मल्टीप्लाई a प्लस बी में कराएंगे बेटा हम लोग, प्लस b का मल्टीप्लाई a प्लस बी में कराया, a स्क्वायर प्लस का ab प्लस का ab प्लस के b स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर ab कितना हो जाए बेटा 2ab प्लस का b स्क्वायर। हम क्या देखते हैं, a स्क्वायर 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी कि LHS इक्वल RHS। ये होगी आपकी आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट जो मैंने आपको एक्सप्लेन की। आइडेंटिटी नंबर सेकंड समझेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस के b स्क्वायर। इसको भी प्रूव करते हैं, टेकन LHS लिया बेटा, LHS में क्या लिया हमने, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि a माइनस बी का a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। क्लियर। अब क्या करेंगे बेटा, हम लोग a का मल्टीप्लाई कराएंगे हम लोग a माइनस बी से बेटा, फिर माइनस बी a माइनस बी सॉल्व करेंगे बेटा हम लोग। तो a स्क्वायर माइनस का ab माइनस का ab माइनस माइनस प्लस b स्क्वायर। क्रम से लिखेंगे a स्क्वायर माइनस माइनस के 2ab प्लस के b स्क्वायर। हमने क्या देखा कि जो LHS है वो RHS के इक्वल है। ये थी आपकी आइडेंटिटी नंबर सेकंड। अब समझिए बेटा आइडेंटिटी नंबर थर्ड क्या कहती है। आइडेंटिटी नंबर थर्ड कहती है a प्लस बी और a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमने क्या किया, टेक LHS लिया, LHS में क्या आपका a प्लस बी और a माइनस बी सॉल्व करेंगे इसको बेटा, यानी कि a का मल्टीप्लाई a माइनस बी से कराया हमने बेटा, प्लस के b का मल्टीप्लाई a माइनस बी से कराया, यानी कि a स्क्वायर माइनस के ab प्लस के ab माइनस के b स्क्वायर। ab से ab फिनिश हुआ, आपका आया a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर, यानी कि LHS इक्वल RHS। आइडेंटिटी नंबर फोर। आइडेंटिटी नंबर फोर क्या कहती है, फॉर्मूला समझ लीजिए कि x प्लस a और x प्लस b, x प्लस a और x प्लस b का जो फॉर्मूला होता है वो होता है s स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस का ए बी, यानी कि s स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। इसको प्रूव करना है तो प्रूव कैसे करेंगे, आपने LHS लिया, LHS में आप लेंगे x प्लस a और x प्लस बी, आपने s का मल्टीप्लाई कराया x प्लस बी से बेटा, फिर आपने a का मल्टीप्लाई कराया x प्लस बी से। सॉल्व करेंगे बेटा, x स्क्वायर प्लस का bx प्लस का ax प्लस का ab। क्लियर स्टूडेंट। इसको सॉल्व करेंगे तो s स्क्वायर प्लस, इसमें अपन लोगों को क्या मिल रहा है, s कॉमन मिल रहा है, s कॉमन लिया तो a प्लस b बचा प्लस का ab। हम देखते हैं कि जो LHS की वैल्यू है वो RHS की कैसी आ गई, इक्वल। ये भी आपकी आइडेंटिटी क्या हो गई, सिद्ध हो गई। अगली जो आइडेंटिटी है वो क्या है समझेंगे। अगली आइडेंटिटी में लिख दे रहा हूं, लिखा है x प्लस a
एक्स माइनस बी। क्या होता है इसकी आइडेंटिटी? सॉल्व करके निकालेंगे। अभी देखते हैं बेटा, हम लोगों ने क्या किया, s का मल्टीप्लाई x माइनस बी में कराया, फिर प्लस a का मल्टीप्लाई x माइनस बी में कराएंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस ए एक्स माइनस प्लस माइनस माइनस ए बी। अब सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर, हमने माइनस चिन्ह कॉमन लिया, माइनस का s कॉमन लिया तो क्या आएगा, अपन ने s कॉमन ले लिया तो आएगा a माइनस बी फिर यहाँ कितना है बेटा, माइनस ए बी। ये आपकी आइडेंटिटी आई। क्लियर स्टूडेंट्स? इस टाइप की कुछ आइडेंटिटियाँ थी जो मैंने आपको बताई। ये आपकी आइडेंटिटी कंप्लीट हुई। और ये आपकी जो टॉपिक्स है, जो चैप्टर रिलेटेड जितनी भी मैंने आइडेंटिटीज थी, जितनी भी मेरे टॉपिक थे, ये मैंने आपको सारे कंप्लीट कर दिए। इस टाइप की जो चैप्टर्स में जो भी यूज होना है, सारी पॉइंट्स लगभग हो चुके हैं बेटा। अब देखते हैं इसमें और क्या बचा है, थोड़ा सा देख लेते हैं बेटा। कभी कभी सवाल बेटा, एक सवाल ऐसा बता रहा हूं जैसे लिखा है 99 का स्क्वायर। अब इसको हमें आइडेंटिटी से सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे बेटा? अगर हम 99 लिखा है यानी कि 100 माइनस 1 का स्क्वायर करें तो 99 हुआ। ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है बेटा? a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस के बी स्क्वायर, यही होता है। सॉल्व करेंगे यानी ए स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 100 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे बेटा, इसको आएगा 100 यानी 2 3 4 माइनस के 200 प्लस के 1। सॉल्व करेंगे तो 1 0 0 0 1 माइनस के 200। सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 में से 0 गया 0, 0 में 0 गया 0, फिर 10 में 2 गया 8 9। आपका आंसर आया 9800। अभी कभी कभी सवाल ऐसा भी आ जाता है जैसे लिखा हो 101 का होल स्क्वायर। कैसे लगाएंगे हम लोग? लिखेंगे आप इसको 100 प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी इसको फॉर्मूला आइडेंटिटी लगी, वो क्या लगी? a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस के b स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 100 प्लस इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि 1 2 3 4 प्लस के 200 प्लस 1। सॉल्व करेंगे बेटा तो 1 0 2 0 0 1। कितना आ जाएगा? क्लियर स्टूडेंट्स? 10201 सॉरी 10201 कितना आ जाएगा? 10201। ये आपकी इस टाइप की जितनी भी आइडेंटिटीज हैं वो आपकी लगभग कंप्लीट हो जाती हैं। कभी कभी एक आध सवाल ऐसा भी आ जाता है कि जिसमें आपकी आइडेंटिटी लगेगी a प्लस बी और a माइनस बी वाले आइडेंटिटी से सब क्वेश्चन हैं, उस कंडीशंस में आप लगाएंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। जितनी आपकी जो जितनी भी मैथ टॉपिक था वो आपका कंप्लीट हुआ। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, गुड बाय स्टूडेंट्स।